बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश को बिहार के सत्ता से हटाकर अब दिल्ली में जो है उनको स्थापित कर देना चाहिए। बीजेपी में कोई है जो इतना लंबा 1996 से पुराना गठबंधन हो, विगत 2-3 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो कि हवा के रुख की तरह नीतीश खुद को बदल लेते हैं। पिता भ्रष्टाचारी है, पुत्र भ्रष्टाचारी है। तो नीतीश जी का स्वेच्छा था या नीतीश जी को मजबूर कर दिया गया? नीतीश जी मजबूर है। बबुआ जो है वो क्या कर रहे हैं तो उनका कोई काम से मतलब नहीं रहता है और यही कारण है। और बिहार की जनता इसीलिए उनको भगाए हुई है कि कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार, उसी कुर्सी के लिए ना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन के भ्रष्टाचार किए हैं। वो तो एक बार हाथ उठाया गांधी मैदान का, ये हमारा तेजस्वी है, तेज प्रताप, इनको वोट दीजिए। यही प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव का है कि चकबंदी जो है नीतीश सरकार के जो है प्रशासन में की अंतिम कील साबित होगा। शराबबंदी है क्या ये बिहार में? कहना दीजिए कि बोतल लेकर रोडवा पर निकल ना जाए। तो लौंडा वाले लोग हैं तो करवा रहे हैं, तो इसमें कौन सी खराबी कर रहे हैं? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर बीजेपी अपने मंसूबे में जो है वो कामयाब हो गई, ये बातें विपक्ष कह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से जो भी पार्टी आई वो अपना मुख्यमंत्री देने में लगी रही, लेकिन अब फाइनली वो समय आ चुका है जब नीतीश बिहार के सत्ता से दिल्ली की सत्ता में एंट्री करेंगे। जी हां, बीजेपी भी इस बार पूरी तरीके से तैयारी में है कि नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी से हटाकर अपने सीएम को उस कुर्सी को दिला दिया जाए और बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाए। बहुत वो दिन नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि 10 तारीख को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी है, राज्यसभा में उनकी जीत हुई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में जो है वो सफल हो गई है। बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश को बिहार के सत्ता से हटाकर अब दिल्ली में जो है उनको स्थापित कर देना चाहिए। तो नीतीश को मजबूर करके हटाया गया है या नीतीश की मजबूरी थी हटना? ये कौन कह रहा है? ये बात कह कौन रहा है? आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। कोई नहीं, देखिए हमारे दबाव दिया जा रहा है नीतीश जी पे। कोई नहीं, नीतीश जी पर कोई दबाव दे सकता है? ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं, ये नीतीश जी हैं। अपने शर्तों पर राजनीति की, उनका 40 से 50 साल का राजनीतिक वेदाग देख लीजिए कि कभी भी किसी दबाव में और अंडर प्रेशर काम करने वाले वो है ही नहीं है। तो ये इस तरह का देखिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, इस प्रदेश का एनडीए के सर्वमान्य नेता है। उनका जो भी निर्णय है, हाँ, उनके निर्णय से हम ये आहत जरूर है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो भी वो निर्णय लेंगे बिहार के हित के लेंगे, बिहार के विकास के हित के लेंगे, हमारे और आपके पूरे 14 करोड़ जनता के हित में लेंगे। इस तरह से विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, आपस में ये किया जा रहा है, एनडीए हमारा एकजुट है और हमारा जो बीजेपी के साथ जो कहा जा रहा है, बीजेपी में कोई है जो इतना लंबा 1996 से पुराना गठबंधन हो, विगत 2-3 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं। लेकिन जनता को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास है और यही कारण है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहा। हम आएंगे बीजेपी के सवालों पर, लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर जो है वो हमेशा से आगे रहते हैं। तो नीतीश कुमार जब अपने शर्तों पर रहते हैं तो नीतीश कुमार के लिए ये बातें क्यों कही जाती हैं कि हवा के रुख की तरह नीतीश खुद को बदल लेते हैं? कहाँ हवा के रुख के? नीतीश कुमार जी 17, 14, अरे 22, हाँ, तो क्या हुआ? नीतीश कुमार जी का जनता से गठबंधन है, जनता के विकास के लिए तत्पर रहते हैं और जो उनके साथ लगता है कि नहीं अच्छा तरह से काम कर रहा है। आज जो 2 बार मौका दिए उन भ्रष्टाचारियों का, जो बार-बार सुधरने का मौका दिए लेकिन वो नहीं सुधरे, उनका भ्रष्टाचार जो डीएनए में है तो उनको हटा दिए गए। अरे आप डीएनए वाला बात आज कह तो रहे हैं, लेकिन आप भूल कैसे रहे हैं कि डीएनए वाला बीजेपी ही ये बात सबसे पहले कही थी और उस समय नीतीश कुमार ने इसी डीएनए वाला लाइन को लेकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। वो आप जिस बात को लेकर कर रहे हैं उसको बात को तो पूरा बिहार का सवाल था। उस समय हम लोग विरोध प्रदर्शन बीजेपी का विरोध कर रहे थे। नहीं, जो वो वक्त वो स्टेटमेंट था उसका हम विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम जिस आज चीज कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार का मकसद है। भ्रष्टाचार हमारे नहीं है और जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पिता भ्रष्टाचारी है, पुत्र भ्रष्टाचारी है, पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है जो आज अदालत में गुहार लगा रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि मनरेगा से जी राम जी कर देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार था पहले तो, मतलब इतने दिनों से 14 से 24 तक भ्रष्टाचार था, अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नाम बदलने से। नाम अगर बदलने से अगर भ्रष्टाचार का नहीं होता तो आप एक बात बताइए ना, मनरेगा जब लागू हुआ तो मनरेगा का क्या नाम था?
क्या नाम था बता दीजिए? नरेगा था। और नरेगा से मनरेगा क्यों किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना था उसके बाद महात्मा गांधी को क्यों जोड़ा गया? फिर लेकिन क्यों- आज नहीं, आप जो ये कह रहे हैं फिर महात्मा गांधी से क्यों? यही कांग्रेसी सरकार ने जोड़ा ना। तो आपको राष्ट्रीय खराब लगा कि आप मनरेगा फिर जोड़े। देखिए ये है कि हर समय के अनुसार से अपना ये किया गया है, लेकिन विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपने समय में देखिए कितने नाम चेंज किए हुए हैं। आप एक बात बताइए ना, लालू प्रसाद का क्या नाम था? लालू प्रसाद यादव का लालू प्रसाद है ना जी। आप ये बताइए ना, राजश्री का जो नाम है, राजश्री का ओरिजिनल नाम क्या था? तो आप तो इतना नाम चेंज किए हुए हैं, आप दूसरे के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। ये यही गलत है कि इन लोगों के पास कोई इश्यू नहीं है और ये बार-बार इस तरह का कर रहे हैं। सरकार अपने पारदर्शिता के अनुसार से काम कर रही है और जनता में इसका विश्वास नहीं है। तो नीतीश जी का स्वेच्छा था या नीतीश जी को मजबूर कर दिया गया? नीतीश जी मजबूर है? नीतीश जी कभी भी स्वेच्छा और बिहार हित में निर्णय लेते हैं। वे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो खुद सत्ता के लोलुपता है, नीतीश जी त्याग पुरुष है। वो कभी भी सत्ता और कुर्सी के लिए चिपके हुए नहीं रहते हैं। वो बिहार के विकास के लिए चिंतित है। आज देखिए पर डे जिस तरह का काम कर रहे हैं, वही देखिए बबुआ जो है वो क्या कर रहे हैं। कभी सोए रहते हैं तो कभी 12 बजे उठते हैं, तो उनका कोई काम से मतलब नहीं रहता है। और यही कारण है कि चाहे कोरोना काल हो, चिमकी बुखार हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, वो भागे रहते हैं और बिहार की जनता इसीलिए उनको भगाए हुई है। कुर्सी से नहीं चिपके हुए नीतीश, ये कहना चाहते हैं आप? हम क्या कह चाहते, बिहार की जनता चाह रही है। विपक्ष तो अब यही कहती है कि कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार। विपक्ष क्या कहिएगा? विपक्ष के पास और कुछ है वो बचा हुआ है? उसी कुर्सी के लिए ना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन के भ्रष्टाचार किए हैं। नीतीश कुमार जी कोई अच्छा, भ्रष्टाचार किए हुए अच्छा हैं? आप जनता के काम किए हैं ना। अच्छा आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं? हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते ये मैटर नहीं रहता है। आपकी बिहार इच्छा क्या है? चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या बिहार तो चाहते नहीं हैं? चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार से जाएं। बिहार की ही जनता ने नीतीश कुमार जी का चुने हुआ है और नीतीश कुमार जी का जो भी निर्णय है वो बिहार की जनता के निर्णय है और वो हमारा निर्णय है। अब आपके नेता परिवारवाद में नहीं घिर रहे हैं? कभी कौन परिवारवाद बेटा में? को एंट्री करा दी है। मैंने बेटा के एंट्री करा दिए तो इसका मतलब बेटा को एंट्री वो कराए हैं, वो भी तो जनता किया है। हायरार्की में घुस अरे गए। क्या बात कर रहे हैं, जनता किया है। आप बता ना दीजिए कि देश में कौन ऐसा नेता पुत्र है जिनके लिए देश की जनता और प्रदेश के जनता ने धरना प्रदर्शन किया हो? तेजस्वी यादव के लिए एक उदाहरण हमको दे दीजिए, जिसको छोड़ दीजिए बिहार की जनता, राजद के कार्यकर्ता भी अच्छा मांग किए हो कि तेजस्वी यादव को ला। वो तो एक बार हाथ उठाया गांधी मैदान का, ये हमारा तेजस्वी है, तेज प्रताप, इनको वोट दीजिए। तो क्या सत्ता पक्ष के पास 2005 के पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम के अलावा कोई मुद्दा नहीं होता है? जब भी सत्ता पक्ष से कोई सवाल पूछो तो सत्ता पक्ष तेजस्वी या लालू के नाम को ही लेकर अरे रखती है। एक बात बताइए, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं ना? जी हैं? जी। आप जो कृष्ण लीला पढ़ते हैं ना, बिना रामचरितमानस में, बिना रावण के राम के पूरा रामायण खत्म होता है? इसको रामा रावण बिना कह रहे हैं नहीं, आप हमको बताइए ना, बिना अगर जो कृष्ण लीला जो है बिना कंस के खत्म होता है? कंस कौन? तो जो भी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जो तरह तरह के बिहार की जनता का शोषण किया होगा, नौकरी के बदले जो है जमीन लिखाया होगा, वो बिहार के आज अराजकता फैलाया होगा, जिसके में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, वही आज के डेट में जंगल राज है, वही आज के डेट में राक्षस राज है। आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कह दी। नालंदा गिरिडीह जिला में क्या हुआ देखा है ना आपने? एकदम देखे हुए हैं। तो क्या इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है? एक बात बताइए, जो वो प्रायोजित नहीं था, वो कोई गुंडागर्दी से कोई उठा, जिस तरह का वो घटना घटा हुआ है, नीट छात्रा में कुछ नहीं हुआ अभी तक। अरे भैया अब सीबीआई जांच हो रहा है और सीबीआई जांच से भी बढ़कर कोई जांच है। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि जो केस सीबीआई के पास चल गया वो पेटी पैक। तो अगर जो पेटी पैक है तो वही सीबीआई ने उनके पिताजी को जेल भेजा है, वही सीबीआई के जांच में जो है वो पकड़ाए हुए हैं। मतलब नहीं वो किसके पकड़ा है? आज हमेशा जो जा रहे हैं दिल्ली कोर्ट में और यहाँ के कोर्ट में, वो किसके में जा रहे हैं? वही सीबीआई और ईडी के चर्च में ना। और आज वो गलत है। आप देश का कौन ऐसा सरकार है हमको बता दीजिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या और सरकार हो, जो सीबीआई को केस ना हैंड ओवर किया हो और न करता हो? उससे भी बड़ा कोई जांच एजेंसी लेकिन है। आज तो जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उन पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग खुद दुरुपयोगी हैं और दुरुपयोग किए हुए हैं, इसलिए इन लोगों को लगता है आज न्याय, आज अगर जो कोई पकड़ा जा रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि नहीं इसको फंसाया जा रहा है। अगर आप
तो यही कारण ये लोग कंफ्यूज हो चुका है। हार के बाद, चुनाव हार के बाद देश में राहुल गांधी और प्रदेश में जो है तेजस्वी यादव, ये लोग इस तरह का कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना अच्छा, चाहिए। ये मानते हैं आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेताओं जितने नेता हैं सब परिवारवाद में विलीन रहते हैं? देखिए, अगर आप किसी को भी अगर जो अगर इसलिए एक सत्ता नहीं, पक्ष नहीं, और विपक्ष नहीं, दोनों आप बोल एक दिया बात आपसे। बताइए, अगर एक आईएएस का लड़का अगर आईएएस निकलता है तो परिवारवाद है? परिवारवाद नहीं ना है। निशांत जी जो हैं, उनके लिए पूरे कार्यक्रम लगा। आप एक बात बता दीजिए कि किस दिन का आप राजद के कब ज्वाइन किए हैं, तेजस्वी बता दीजिए तो नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सेवा करना जी। चाहता है, काम करना चाहता है, जनता के दबाव में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में अगर वो आता है तो वो परिवारवाद नहीं होता है। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है। एकदम आप बता दीजिए कि कैसे है। अच्छा, एक सवाल आपसे, लालू जी ने कभी परिवारवाद पे बातचीत नहीं की? नीतीश जी किया करते थे कि वो क्या किया, वो क्या किया, तो नीतीश जी भी तो आज वही काम कर दिए। नहीं, एकदम नहीं। ये कैसे होगा? एक तरफ उनका बेटा अब डिप्टी सीएम बनने अरे जा रहा है। भैया, डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। आप एक बात बताइए, तो वो जनता के दबाव में, जनता के इच्छा से है ना। वो कहाँ इन्वॉल्व है उसमें? उसमें अगर आगे क्या होगा ये भविष्य की बात है। लेकिन हकीकत है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप लोग, ये और उनका पूरा परिवार राजनीति में जोड़ दिया गया, वो यहाँ स्थिति ये सेवा भाव से आया हुआ है कि नहीं, इनको सेवा करना चाहिए, जनता को सेवा कर रहे हैं। जनता के आगे की जनता जनार्दन के जो अदालत में जा रहे हैं, जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद दे रही है। और क्या? मतलब नीतीश जो करे वो बहुत बढ़िया, जो लालू कर दिया वो बहुत घटिया। नहीं, लालू यादव क्या किए हैं तो जनता देख रही है ना। लालू यादव क्या किए हुए हैं तो जनता देख रही है। जनता के आशीर्वाद से किस तरह का उनका काम करे, उनका लड़का का क्या है। आज तक एक बात बताइए, 45 साल का उम्र निशांत जी का हो रहा है, एक भी आरोप लगा हुआ है? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? और तेजस्वी 4.5 साल का जेते, 4.5 साल के उम्र में जमीन अपना चचेरा भाई के लिखवा लिए और उनको नौकरी दिलवाए। ये हम किए हैं। तरुण यादव के नाम से क्या था? तरुण यादव वही तेजस्वी यादव है। तो वो हम किए हुए हैं। जमीन के बदले जो है नौकरी के बदले जमीन लिखवाए, हम किए हुए हैं। तरह तरह के वो लिखवाए, वो हमारे नाम से। अच्छा, बता दीजिए निशांत जी के नाम से कोई हो। तो क्या जदयू के जो बड़े नेता हैं, जो नीतीश जी के आसपास रहते हैं, नीतीश जी को मैनेज कर लिए वो लोग? नीतीश जी को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। ये वो लोग हवा फैला रहे हैं जो जो इस तरह का भ्रम में जो रखे हुए रहते हैं, जिनके पास आपको कोई मैनेज कर सकता है? अगर हम कहें कि आप जो भारत लाइफ गवर्नमेंट को आप मैनेज कर लिए तो ये संभव है? वो अपने विवेक से चलते हैं, तो इसलिए इस तरह का अफवाह विपक्ष के अच्छा, लोग करता नीतीश है। जी अगर अपने विवेक से चल रहे होते तो ये बातें कही जाती हैं कि नीतीश जी का विवेक रहा होता तो नीतीश जी अभी तक जो उनके साथ हो रहा है अभी तक वो निपटा दिए होते सबको। क्यों ये गलत लोग है। आज जनता ये जो लोग कर रहे हैं ना, वो खुद विवेक शून्य है। क्योंकि अभी 2-3 महीना पहले जो चुनाव हुआ, इसी तरह से वो लोग सवाल उठाए और जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दी। जनता वो चोट से दी। और जो लोग इस तरह का जो भ्रम फैला रहे थे, उसके बाद भ्रम फैलाने कोई सवाल ही नहीं आप बढ़ता है। किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना, निशांत की सम्राट? भैया, ये निशांत और सम्राट की बात नहीं है। ये नेता का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, वो उनका निर्णय है। और उनका जो निर्णय होगा वही हमारे लिए मान्य होगा, वही सर्वमान्य होगा। बाकी हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उसे कोई मान्य नहीं। बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि सीएम कुर्सी पे कभी निशांत को बैठाए। भैया, ये अगर निशांत को बैठाते हैं तो फिर नीतीश कुमार को हटाने के लिए 20 सालों का संघर्ष, और अब निशांत को हटाने के लिए फिर संघर्ष होगा। भैया, हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हैं, हम लोग जंगल राज को हटाने के लिए हैं। हम लोग जो है एनडीए एक परिवार है और एनडीए परिवार है, उसमें कोई कहीं कुछ नहीं है, बट नहीं है, नहीं बीजेपी है, न जदयू, न आप हम और न लोजपा। हम लोग सभी मिलकर के एक 5 अंगुली का एक मुट्ठी है और हम लोग का काम है बिहार की जनता को विकास देना, सुरक्षा देना और देश में बिहार को आसान दिलाना। 2 सवाल और। भ्रष्टाचार को लेकर आप कह रहे हैं कि नीतीश इस पर लगातार कार्रवाई करते हैं, डीएसपी के घर से करोड़ों करोड़ रुपया मिल जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, डीएसपी के घर से करोड़ों करोड़ मिल जा रहा है ना जी, ये कौन जांच किया? ठीक है। नहीं, एक कौन जांच किया? वही प्रशासन ने जांच करके उनको पकड़ा। अगर को तो वही तो हमारी बात है। वही अगर जो आप इन लोगों के राज्य में है तो ये लोग बचाते हैं, क्योंकि इन लोगों का उसमें मिली भगत। हमारे यहाँ अगर जो कोई कर रहा है तो हम उसको जो है कि कहीं भी होगा खोद करके निकालते हैं और फंसाते हैं कि नहीं है, हम उसको जेल भेजते हैं।
अच्छा, लगातार एक बात कही जाती है कि जितने भी सीईओ हैं, जितने भी कुछ अधिकारी हैं, उसके बीच में ब्रोकर बैठे रहते हैं, बिना कुछ पैसा दिए काम नहीं होता। नीतीश के सरकार में अधिकारियों का मन बढ़ गया है। नीतीश की सरकार में जनता का बढ़ा रहता है, किसी अधिकारी इसलिए और जनता का बोचौलिया काम इसलिए जनता का काम नहीं होता है, अरे राजेश जी। जनता का काम, अगर बिहार में अगर जनता का काम नहीं हुआ रहता तो इसी तरह से आशीर्वाद दे रही है। जनता तो भटक रही होती है। कहीं नहीं भटक रही है, जनता के ही आशीर्वाद से आज तक देख रहे थे। कब का चकबंदी हुआ है, यही चकबंदी में बिहार में 60% कहा जाता है कि क्राइम रेट बढ़ता था। आज उसी चकबंदी को नीतीश कुमार जी करा रहे थे। यही प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कहे हैं कि चकबंदी जो है नीतीश सरकार के जो है प्रशासन में की अंतिम कील साबित होगा। आज देखिए सफलता पूर्वक हम लोग करा रहे हैं। शराबबंदी है क्या ये बिहार में? एकदम शराबबंदी है। तो आप है विधानसभा में नेता कह रहे हैं कि आप कहिए तो हम डिलीवर करा देंगे। छोड़िए ना, तो कह ना दीजिए कि एगो बोतल लेकर तन रोडवा पर निकल ना जाए। सर अभी तो कहाँ भाग गए? अभी तो एक अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो तो पकड़ाएगा, जाएगा जेल। मतलब शराब मिलता है? नहीं, अगर जो कोई करता है इस तरह का और जो कर रहे हैं, अगर है हिम्मत तो एक बोतल लेकर के दिखा दे। तो क्या नीतीश के जाते बीजेपी शराब बंदी खत्म कर देगी? क्या नीतीश के बाद ये कभी भी संभव नहीं है। शराबबंदी लागू रहेगा? एकदम शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार जी का ये यही है और हम लोग की इससे कोई समझौता नहीं है, न रहेगा। और आ गई बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जो महाशय दावा किए थे, काहे भाग गए, काहे नहीं मंगवा लिए? ये सब जो है इस तरह का कोरी कल्पना है। ये सब खुद शराबबंदी और शराब को फेलियर करने में लगा हुआ है। जिस वो कोषाध्यक्ष न है, जो सुनील सिंह के आप चाचा कोषाध्यक्ष है ना, और उन्हीं के कोषाध्यक्ष रहते हुए जो है 32 करोड़ रुपया जो है यही आरजेडी के अकाउंट में आया हुआ है ना। उनको तो शर्म करना चाहिए कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है और कसम खाए हैं तेजस्वी यादव संविधान पर लेकर के लोकतंत्र के मंदिर में, वह कहां क्यों चंदा ले सर एक निजी चैनल के द्वारा तो दिखा दिया गया कि एमएलए फ्लैट के अगल बगल दारू के कई बोतल फेंके हुए थे। अगर जो फेंके गए हैं, जो अगर जो ऐसा काम किया है, तो ये काम अगर जो किया है तो उसको पकड़ा रहा है। हमारे यहाँ पोल पर नेता पे कार्रवाई हो रहा है। अरे भाई, तो नेता जो पकड़ाएगा वो आप ही करते चलिए ना, लेकर बोतल चलिए। आपको देखिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है कि नहीं है? आप यही बात है। जो लोग, हमारा एक ही सवाल है कि जो लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी, शराब कहीं भी मिल जाता है, भैया आप कम से कम, तो यही तो बात है। आपका क्या नैतिकता है कि बैठ करके सिर्फ चैनल पर कहिएगा कि होम डिलीवरी हो रहा है? सर लोग कह रहे हैं, नहीं भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं, तो विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र के हर गली मोहल्ले में शराब मिलता है। जो तो भाई वीरेंद्र जी, कम से कम इतना तो आप नैतिकता है ना, जी आप जनप्रतिनिधि है, कम से कम एक पुलिस को फोन किए रहते कि भैया यहाँ शराब मिल रहा है और आप पकड़िए। न पकड़ता तब ना। लेकिन यही बात है, इन लोगों का दोहरा नीति जो है ना, और यही कारण है कि जनता समझ कर तुमको रोड पर आपने भाई वीरेंद्र को लेकर और विपक्ष को लेकर दोहरा नीति तो कह दिया। जब आपके पार्टी के लोग कहते हैं, एनडीए के घटक दल कहते हैं, जीतन राम मांझी कह रहे होते हैं कि जो 100 ग्राम पीता है आप उसको पकड़ते हैं, 5000 लीटर का जो व्यापार करता है उसको क्यों नहीं पकड़ते? जीतन राम मांझी का बयान है। अरे तो जीतन राम मांझी जी का बयान है, तो जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीतन, ये देखिए यही बात है कि जिस तरह का जो जीतन राम मांझी जी जो है ये कहते हैं कि इस पर अगर जिसको सबको पकड़ा जाए, और वो कानून के रक्षक हैं जीतन राम मांझी जी, एनडीए के गार्जियन है, वो उनके ही नेतृत्व में ये सब लागू हो रहा है। और जो भी अगर इस तरह का दुष्कर्म करेगा, जो भी ये गलत कर रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है। नीतीश के राज्य में तो कहा जाता है कि थाना में अब शराब मिल जाता है। अरे कहने के लिए तो कुछ भी, आपके बीजेपी के नेता कहते हैं, आपके बीजेपी के नेता कहते हैं भैया वो कहने का जो है विनय तिवारी कहे हैं। अरे कहने वाला कोई भी कहेगा, वो कह रहा है, कहने दीजिए। लेकिन भैया आप ये कहिए कि आपका क्या नैतिकता है? आपका सिर्फ बोल, देखिए चमकने की बात दूसरा है, लेकिन आपका नैतिकता कभी आप फोन किए हुए हैं राजेश जी, शराबबंदी है। अरे हम क्या मानते हैं? पूरा बिहार मान रहा है, आप नहीं मान रहे हैं। आपके नेता कहाँ मान रहे हैं? नहीं छोड़िए ना, जो नहीं मान मतलब दो सवाल दो सवाल एकदम सवाल चिरकुट। आप है तो आप चलिए, आप है ना जी, आपने एनडीए के घटक दल के नेता कर, आपको अगर जो लग रहा है तो आप बोतल लेकर के चलिए। आपको लग रहा है ना, मतलब आपको क्या लग रहा है कि नहीं सफल है? अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है? हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आप जनता ही कह रही है, जनता
हम जनता नहीं है, आप जनता नहीं है, नेता भी कह रहे हैं आपके। आप नहीं है। आपके नेता नहीं कह तो रहे हैं। आप नेता कर रहे हैं, तो आपका क्या दिमाग कर रहा है कि आप नहीं इसको पकड़िएगा। यही तो बात है, पत्रकारिता को कम से कम ये होना चाहिए कि जजमेंट करना चाहिए कि कौन सर- क्या सर, कर रहा है, क्या नहीं करता है। पत्रकार जब सही सवाल पूछते नहीं, हैं तो नेता भड़क उठते हैं। नहीं जैसे पत्रकार, हमने आपसे नहीं शराबबंदी नहीं को नहीं लेके पूछ दिया नहीं नहीं तो। सुनिए, पत्रकारिता जब होता है, जब प्रायोजित हो जाता है ना, तब वही आपके जैसा सवाल लोग पूछता है। तभी से आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरह का जो सवाल होता है उसका जवाब लीजिए। लेकिन आप जो है जिस तरह का सवाल उठा रहे, शराबबंदी आप कह रहे, आप शराबबंदी के ऊपर तो आप कह रहे कि आप उठा करके बोतल देखिए कि आपको पुलिस पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। जिसको फेल है पुलिस तो पकड़ना चाहिए उसको तो पकड़ता किसी नहीं को भी है। नहीं बचा, कोई कोई किसको नहीं पकड़ा जाता है, बता दीजिए कि नहीं पकड़ा जाता है। आप चल के उठा करके देखा, ये कभी आज इतना दिन का रिपोर्टिंग में कहीं देखे हैं कि देखिए ये पिए हुए नहीं पकड़ रही है पुलिस। हमने तो कई कैमरों पे दिखाया कहाँ है। दिखाया आप कहिएगा तो हम कैमरे पे लगा भी नहीं, देंगे। दिक्कत क्या है ना कि आप बैठ के खुद यहाँ पर जंक्शन जाइएगा ना सर, अरे पटना सुनिए। जंक्शन पर, तो कई लोग जो है ना आराम से शराब पीकर घूम रहे होते हैं और पुलिस सामने होती है, कार्रवाई नहीं तो होता आप है। पुलिस से करते हैं कि क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? सर तो पुलिस को नहीं दिखाई तो नहीं उससे दे रहा होता व्यूज है। नहीं आएगा, पुलिस को दिखाई नहीं उससे दे रहा आपको होता व्यूज है। नहीं आएगा। लेकिन आप बैठ के यहाँ रूम में बैठ के सवाल जरूर ना कीजिएगा। यही कारण है कि आप लोग सिर्फ जो सवाल उठाना चाहिए जनता को, जो इसी शराबबंदी को और सक्सेस करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि जो व्यूज वाला रहेगा वो काम चलिए कीजिए। आखिरी सवाल, बीजेपी से डील नहीं होगा तो नीतीश पलटी मार के तेजस्वी के साथ हो जाएंगे? किसको? नीतीश तेजस्वी के साथ हो जाएंगे अगर बीजेपी से डील नहीं होता है नीतीश का तो? नीतीश जी डील करने वाले हैं, वो जनता का सेवक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैसे वो गृह जनता विभाग का पे समझौता कर लिए हैं? कैसे आपको समझौता होता है? ये समझौता है, होता है, ये समझौता होता अरे है। विपक्ष कह रही है सर। अब कह दे कि हम आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप समझौता के कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि आप जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं समझौता कर रहे हैं। हम कह दें कि आप जो है राजद के एजेंट बन करके पैसा लेकर के जो जदयू के नेता है उससे सवाल पूछिए, तो ये हम कहने वाली बात है? हम तो कर सकते हैं नहीं अभी। तो पहले इस सवाल का नहीं जवाब नहीं, दीजिए। कोई सवाल होता है जब गठबंधन होता है, गठबंधन में कौन किस विभाग का रहेगा, कौन विभाग पर जा रहा है, तो इसको डील आप मत कीजिए। इसको कौन सा डील है? दो मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो नीतीश, ये अभी तेजस्वी के पास बगल अगल में घर है, हाँ। 10 कदम की दूरी है। हाँ, क्या? लालू जी एक तरफ लौंडा डांस भी करवा रहे थे, खुशी का माहौल था उस साइड। हाँ, तो वो लौंडा वाले लोग हैं तो करवा रहे हैं, तो इसमें कौन सा खराबी कर रहे हैं? ये कोई वो बड़ा चीज है, उनका वही संस्कृति है, वही संस्कृति कहा जा रहा है कि 9 चल तारीख को आपके नेता का अमित शाह से मुलाकात होना है। वो 25 को उनका सीट आया हुआ था, 25 सीट आया हुआ है, एक बेटा अलग से पार्टी बना लिया है, ये सब चीज उसी के खुशी में मना रहे हैं। 9 तारीख को अमित शाह से मुलाकात अब होना है वो नीतीश क्या का। वो क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। जो एनडीए का जो सम्मान्य नेता है, जो आगे क्या मीटिंग होगा, क्या होगा, ये इसके बारे में नीतीश कुमार रहेंगे अगले 6 महीने मुख्यमंत्री? क्या वो निर्णय नीतीश कुमार जी को लेना इस्तीफा है। दे देंगे? वो क्या निर्णय लेगा उसके तो नीतीश कुमार जी लेंगे, उसपे थोड़े कोई ले सकता है। जदयू एक निजी अखबार ने निकाला है परसेंटेज की 68 विधायक जो हैं 85 में से, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, तो जदयू नहीं चाहती है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। देखिए जदयू क्या चाहती है, जदयू नहीं चाहती है, ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के है, और नीतीश कुमार जी को अपना विचार है, अपना अनुसार से जो भी एनडीए का निर्णय है, जो भी सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का निर्णय है, उस पर काम है। तो हमारे साथ देखिए खास बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी थे। सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सवाल हो या विपक्ष का। अब देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये बातें चल रही हैं कि नीतीश जब दिल्ली जाएंगे, जब उनके अमित शाह से मुलाकात होगी और नीतीश जब अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे, और अगर बीजेपी उनकी बातों को नहीं मानती है तो नीतीश अभी भी चांस है उनके पास, इधर से उधर चीजें हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।